नमस्ते, मेरा नाम मोनिका है और आपका बहुत-बहुत स्वागत है देसी टैरो में। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि लोग आपसे जलते क्यों हैं। पर रीडिंग शुरू करने से पहले मैंने सिर्फ आपके लिए एक टैरो करियर गाइड बनाया है। ये आप सबके लिए है जो टैरो कार्ड रीडिंग सीखने में दिलचस्पी रखते हैं या फिर आपको टैरो के बारे में और जानना है। ये बिल्कुल फ्री है, तो आप सब लोग जाकर उसे क्लेम कर सकते हैं। सारी डिटेल्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। ऑलराइट, तो चलते हैं आज की रीडिंग में। यहाँ पर 3 पाइल्स है। यह है पहला पायल, दूसरा पायल और तीसरा पायल। सो जिस पायल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। पहले शुरू करेंगे हम फर्स्ट पायल से। नमस्ते जिन्होंने भी ये पहला पायल चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि लोग आपसे जलते क्यों हैं। मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि कार्ड्स के शफलिंग को देखिए ताकि आपकी एनर्जी जो है इससे कनेक्ट हो। और अगर आप एनर्जेटिकली फील नहीं कर रहे हैं, नहीं, I'll keep this। और अगर आप एनर्जेटिकली फील नहीं कर रहे हैं तो आप दूसरे पाल को जाकर चूज़ कर सकते हैं। अनु बहुत लोग बोलते हैं कि स्किप शफलिंग, सीधा रीडिंग पर जाओ, पर ये एनीवे जनरल रीडिंग है, राइट। सो अगर आप शफलिंग को देखेंगे आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। और आप सोच रहे होंगे कि मोनिका ये बार बार क्यों रिपीट करती है, पर बहुत सारे नए व्यूअर्स भी हैं तो उनकी जानकारी के लिए ये बोल रही हूँ। ऑलराइट, लोग आपसे जलते क्यों हैं पाइल 1। पहली बात तो ये है, हमें से वेट आई ब्रिंग द कार्ड्स फर्स्ट। वी हैव वॉरियर 8, ओके, ड्रीमर प्रिंस, ड्रीमर 10, a leg up, co-create, patience, recognition and reward, memories of love and the heart chakra। हाँ, सो पाइल 1 में ये बोल रही थी कि हमें से काफ़ी लोग सोचते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसा क्या है, लोग क्यों जलते हैं हमसे। मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पर हम सब के पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो दूसरे इंसान की लाइफ में मिसिंग है और इसके वजह से वो हमसे जलते हैं। सो कुछ ना कुछ तो होगा ही हम सब के पास, राइट। एंड पाइल 1 रीडिंग शुरू करने से पहले आई नो आपको रीडिंग बहुत अच्छी लगने वाली है। सो ड्यूरिंग द रीडिंग अगर आप कनेक्ट करें तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि चैनल और भी ग्रो हो और हम दोनों के बीच में वो ब्यूटीफुल एनर्जी एक्सचेंज हो। और वहाँ पर एक सुपर थैंक्स का भी बटन है। सो आप में से जो लोग भी प्यार से डोनेट करना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। ऑलराइट, ओके, सो पाइल 1 क्लियरली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हैं फ़िलहाल जो सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो ख़त्म हो गई है, जो आपके लिए बहुत बुरी थी। ओके, मैं कार्ड शो नहीं करूँगी दूर से ही, बट इट्स अ 10 ऑफ वॉन्ड्स, एक एंडिंग का कार्ड है। तो आप सचमुच में सोच रहे हैं पाइल 1 कि मेरी लाइफ मेरे लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसने मुझे बहुत दर्द दिया है, बहुत स्ट्रेस दिया है, तो लोग क्यों मुझसे जलते हैं। पाइल 1, आपके अंदर वो हिम्मत थी कि आपने वो सिचुएशन से डील किया। ऑलराइट, ये कुछ लोगों के लिए एक एंड हो सकता था उनके रिलेशनशिप में, उनकी शादी में, उनके करियर में, जो भी है, पर वो एंडिंग की वजह से ही आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हुई है। और ये नई शुरुआत जो है वो ये लोग देख रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि आपके अंदर कितना दर्द था या आपने कितना कुछ देखा, वो दर्द नहीं देख पा रहे हैं। वो ये देख पा रहे हैं कि आप वो दर्द से आज़ाद हो गए हैं। अब आप कितने फ्री हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं पहलवान जो एक ऐसे सिचुएशन में हैं, फंसे हुए हैं जहाँ पर वो खुश नहीं हैं, पर वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जॉब्स में हैं जो सिर्फ पैसों के वजह से उसके अंदर है, पर बहुत प्रेशराइज्ड फील करते हैं। तो जब वो आपको देख रहे हैं, एक तरीके का फ्रीडम जो है वो दिख रहा है आपके लिए, और लोग आपकी फ्रीडम से जल रहे हैं पहलवान। एंड
या ये देखिए, गिफ्ट ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी एक फ्रीडम जैसा लग रहा है आपके अंदर। पर उन्हें पता है कि ऑब्वियसली आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका जॉब नहीं है फ़िलहाल, सो उन्हें पता है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है, पर उन्हें ये भी पता है कि अब आपके लिए बहुत अच्छा समय है खुद के लिए कुछ करने के लिए। अब आप फ्री हैं, आप मुक्त हो गए हैं इस तरीके से। सो वो इस तरीके का आपकी लाइफ की तरफ देख रहे हैं और उन्हें बहुत जलन हो रही है क्योंकि वो अभी तक कैद है जहाँ पर भी है वो। ओके और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ, लाइक आप को क्रिएट एक फ्रेंडशिप। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। या आपके फैमिली मेम्बर में से कोई हो सकते हैं, आपके बहुत करीबी दोस्त हो सकते हैं जो अच्छे और बुरे समय में हमेशा आपका साथ देते हैं। ओके, सी अ लेग अप। ये मुझे ज़्यादा आपके बहुत करीबी दिख रहा है, तो ये हो सकता है आपकी फैमिली जो है, आप शायद अपनी फैमिली के साथ बहुत क्लोज़ है, या आपका एक फ्रेंड ग्रुप है जिसके साथ आप बहुत बहुत क्लोज़ है। सो ये भी उन्हें ऐसा लगता है कि ये नसीब से मिलता है, ऐसा परिवार या ऐसे दोस्त जो आपके बहुत करीब है, जो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और जो मैंने देखा आपके अंदर जो एंडिंग थी, जो लोग देख रहे हैं, वो ये भी देख रहे हैं कि आपके अंदर वो हिम्मत है, वो स्ट्रेंथ है कि आप कुछ भी फ्रॉम स्क्रैच वो क्रिएट कर सकते हैं, वो बना सकते हैं। आपके अंदर वो पूरी काबिलियत है। एंड जैसा मैंने कहा, लोगों के अंदर वो हिम्मत नहीं होती है कि वो अगर एक जॉब में है जहाँ पर खुश नहीं है, वो जॉब एंड करके वो करे जो उन्हें सचमुच में खुशी मिलती है। मतलब आप सचमुच में विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं ये रीडिंग भी करती हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे सामने आकर बोलते हैं कि आई एम जेलस। आई एम जेलस इसलिए नहीं कि सब अच्छा जा रहा है तुम्हारे लिए, उसके लिए नहीं, पर आई एम जेलस कि तुम्हारे पास वो फ्रीडम है ये करने के लिए और मेरे पास वो फ्रीडम नहीं है। इसी सो कुछ वैसा सिचुएशन आपके लग रहा है, एक फ्रीडम जो आप खुद के लिए कुछ कर सकते हैं, जो आपके रियल दिल में है, जो आप सचमुच में, ये देखिए हार्ट है, जो सचमुच में आपके मन के अंदर है, आप वो कर सकते हैं। एंड आपको सपोर्ट भी मिलता है ये चीज़ करने के लिए। अगेन ये सपोर्ट सिस्टम जो है सबको नहीं मिलता है पालवान, इसलिए मैं बोल रही हूँ काउंट योर ब्लेसिंग्स। क्योंकि अब आप शायद लूजिंग वर्ड्स, आप शायद बहुत फास्ट भी स्पीक करते होंगे मेरे जैसे, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट आप शायद एक ही चीज़ को देख रहे हैं जो आपकी लाइफ में अच्छी नहीं गई है। आप ब्लेसिंग्स को काउंट फ़िलहाल नहीं कर पा रहे थे, बट आई होप ये रीडिंग के बाद आप ब्लेसिंग्स को काउंट करेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हैं जो दूसरों की लाइफ में नहीं है। आपके पास सपोर्टिंग लोग हैं जो आपके मन के अनुसार आपको सपोर्ट करेंगे। एंड मेमोरीज ऑफ लव, बहुत सारे लोग जो है पालवान आपके बारे में अच्छा बोलते हैं, आपको अच्छे दिल से याद करते हैं। एंड ये ऑफ कोर्स जब दूसरे लोग सुनते हैं कि अरे मेरे पालवान के बारे में इतनी ज़्यादा तारीफ़ हो रही है कि वो कितने अच्छे वगैरह, तो उन्हें अंदर से वो जलन होती है। क्योंकि लुक्स तो सब बाहर से लोग कॉपी कर सकते हैं, पर पर्सनालिटी, नेचर को कॉपी करना वो बहुत मुश्किल होता है। एंड आप नेचुरली में इतने, ये हार्ट चक्र देखकर डेफिनेटली ऐसा लगा है कि आपका दिल सोने का है। सो ये दिल को कॉपी करना बहुत मुश्किल है। अदाओं को, एटीट्यूड को कॉपी कर सकते हैं, पर द हार्ट, कॉपिंग द हार्ट, वो बहुत बहुत मुश्किल है। सो बिल्कुल ये देखिए, रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। सो बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, आपको पहचानते हैं, आपके बारे में अच्छा बोलते हैं। एंड ये ऑफ कोर्स सब लोगों को हजम नहीं होगी, विच इज़ नेचुरल, राइट। फिर लास्ट में है यहाँ पर पेशेंस। आई नीड टू ब्रिंग अप, एक क्लैरिफाई निकालती हूँ मैं पेशेंस के लिए, कि पेशेंस के लिए लोग चल रहे हैं। लेट्स सी, ओके, प्रिंसेस ऑफ वॉरियर, राइट, ओके, गॉट इट। सो पालवान, आप इतनी आसानी से हार नहीं मानते हैं। एंड अगर आपको कुछ चाहिए लाइफ में, सचमुच में आपको कुछ चाहिए, तो जितने भी साल गुजर जाए आप उसका इंतज़ार करेंगे, आप उस पर मेहनत करते जाएंगे, काम करते जाएंगे, जब तक उसका रिज़ल्ट नहीं आता। ये मैं आपकी एटीट्यूड के लिए देख रही हूँ, ओके। और एक बात भी है पालवान,
ये 8 ऑफ वॉरियर, 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, आपकी स्पीच जो है, जिस तरीके से आप बोलते हैं, अब बहुत तेज़ है आप। सॉरी पहलवान, बीच में कॉल आ गया था, इंटरप्ट हो गई मैं, पर मैं वापस आ गई हूँ रीडिंग में। पर ये आपके लिए शायद एक मैसेज था, जैसे मैंने कहा कि पेशेंस, जहाँ पर जो भी हो आपकी लाइफ में, जो भी बीच में आया, आप कैसे भी करके जो आपके माइंड में है आप वो कंप्लीट करेंगे। और ये एक तरीके का यूनिवर्स से स्ट्रॉन्ग मैसेज था मेरे लिए, आपको बताने के लिए, ठीक है। सो मैं 8 ऑफ वॉन्ड्स के बारे में बोल रही थी, जहाँ पर जब आप बोलते हैं, राइट, आपकी ज़ुबान, आपके दिमाग, ओके, वो बहुत लिंक्ड है। सो आप बहुत तेज़ सोचते हैं, इसका मतलब आपका ज़ुबान भी बहुत तेज़ होता है पहलवान। कुछ लोग जो है ऐसे सोचते हैं कि बेसिकली जब आप रिप्लाई बैक करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं लोगों को, ऐसा लगता है कि आप बहुत समझदार हैं। वो रिफ्लेक्ट होता है आपकी कॉन्वर्जेशंस में, आपकी बातों में। एंड ये दिखाता है कि आप बहुत बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत तेज़ है। तो ये तेज़ जो आपका दिमाग है, ये ऑब्वियसली लोग जलेंगे, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि वो जिस तरीके से बात करे उससे रिफ्लेक्ट हो कि वो कितने इंटेलिजेंट है, ओके, जो आप पर रिफ्लेक्ट होता है। ब्यूटिफुल। ऑलराइट पहलवान, आई नो आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने फ्री टैरो करें गाइड को क्लेम करना भी मत भूलिए। मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी दूसरा पाल चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि लोग आपसे जलते क्यों हैं। सो आई ऑलवेज रेकमेंड कि प्लीज़ शफलिंग को देखिए ताकि ये एनर्जी जो है इससे कनेक्ट हो। एंड आई नो बहुत सारे रीडर्स नहीं बोलते हैं, ये बोलते हैं कि सीधा आप डायरेक्टली रीडिंग पर जाइए, पर उससे आपकी एनर्जी से कनेक्ट नहीं होगी, राइट। और सेकेंडली आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये रीडिंग आपके लिए है कि नहीं है। सो इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट। और प्लीज़ ये मत सोचे कि मैं ये बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, राइट। सो पार्ट 2 चलते हैं आज की रीडिंग में। पहला है यहाँ पर टाइम फॉर अ नैप, ओके, गो टू द सी, material and spiritual prosperity, okay, you have the temperance, maker 2, dancer 7, regeneration, conflict and defeat, and the base chakra, okay. pile 2. So आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले हम में से काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है, जैसे मैंने पहलवान में भी बताया, कि हमें ऐसा लगता है कि लोग हमसे क्यों जलेंगे, हमारे अंदर ऐसा क्या है। बट हम सबके पास ऐसा कुछ है जो दूसरे के पास नहीं है, ओके, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। और जब हम ये रीडिंग करेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि ऐसा क्या है, राइट। बट पाल्टियो, आई एम श्योर कि आपको रीडिंग अच्छी लगने वाली है। सो ड्यूरिंग द रीडिंग जब भी आपको इंट्यूटिवली लगे तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि चैनल और भी ग्रो हो और हम दोनों के बीच में वो एनर्जी एक्सचेंज हो। एंड ऑफ कोर्स सुपर थैंक्स का भी है, तो अगर आप जेनरसली डोनेट करना चाहते हैं सो थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, तो चलते हैं आज की रीडिंग में। पाल्टियो, आपका एक बहुत ही रिलैक्स्ड टाइप ऑफ एनर्जी वैसा नज़र आ रहा है, राइट। रिलैक्स, टाइम फॉर अ नैप, गो टू द सी। यहाँ पर भी टेम्परेंस, एक बहुत काम शांत एनर्जी वैसा आपके लिए आ रहा है। आप शायद बोलने में भी थोड़े सॉफ्ट हो सकते हैं, या आपकी स्पीच जो है थोड़ी स्लो हो सकती है, पर बेसिकली आपकी एनर्जी जो है बहुत काम है, बहुत। सो लोग जब आपसे बात करते हैं वो अपने आप को ऑटोमेटिकली रिलैक्स्ड फील करते हैं, पर ये बात जो है वो बहुत जलते हैं आपसे पालतू, बहुत, क्योंकि ऑब्वियसली
ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं है, नेचुरली सबके अंदर कुछ सोचते हैं न, कभी कभी कुछ लाइफ में ऐसा होता है जो सही नहीं होता है, पर आप जो रिएक्ट करते हैं, आपका रिएक्शन भी बहुत काम है, ऐसा नहीं कि आप चिल्लाते हैं या ज़ोर से बात करते हैं, वैसा नहीं है, आपका रिएक्शन भी काफ़ी कूल, काम एंड कंपोज्ड है, यू सी। सो लोग ये सोचते हैं कि काश वो आपके जैसे रिएक्ट कर पाते, काश वो आपके जैसे काम, यू नो धैर्य से चीज़ें करते, तो उनका मन जो है और शांत होता। सो जब वो आपको देखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आपका मन फालतू बहुत ही शांत होगा, आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस ही नहीं है कि ये उन्हें लगता है, क्योंकि वो इस तरीके का रिएक्शन आपसे देखते हैं। एंड या एक ये मेकर टू में स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है, ऑल्दो इट्स अ टू ऑफ पेंटिकल्स, बट ये कार्ड देकर वो जब ये देखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं है, ओके। पर मुझे, जब मैं ये कार्ड्स को देख रही हूँ, राइट, आई जस्ट फील कि लोग आपको ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, वो आपके रियलिटी को समझ नहीं पा रहे। ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं है, पर आप दूसरे लोगों को ये सब बोलना प्रेफर नहीं करते हैं, फ़र्क वो है, ओके। सो यहाँ पर भी उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में आपके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो शायद आप में से कुछ लोग की शादी हुई नहीं है या बच्चे नहीं हैं, या अगर है भी तो कोई और भी है संभालने के लिए, तो वैसा दिख रहा है आपके लिए। सो या ओके, वो पहली बात है। एंड देन वी हैव योर डांसर 7। सो आपके बहुत सारे सपने हैं जो आप दिखाते हैं, लोगों को बताते हैं कि मैं ये करना चाहती हूँ, वो करना चाहती हूँ। सो वो सोचते हैं कि वाह, पायल 2 के इतने सारे प्लान्स हैं, वो ये सब कुछ कर सकते हैं, उनकी लाइफ, उनके पास इतना टाइम है ये सब करने के लिए। एंड सो जो टाइम है आपके पास, या जो टाइम आप निकालते हैं, वो इससे बहुत जलते हैं पायल 2, क्योंकि कंपैरेटिवली शायद उनकी लाइफ, जो लोग आपसे जलते हैं, शायद उनकी लाइफ बहुत बिजी होगी, उनके पास शायद समय नहीं है, या फिर वो समय निकालना नहीं चाहते, ये भी अलग बात है, ओके। पर उन्हें ऐसा लगता है उनकी लाइफ में समय नहीं है, क्योंकि उनके पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अपनी लाइफ में। तो जब वो आपको देखते हैं, वो सोचते हैं कि पालतू कितना लकी है, उनकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है। पर ये देखिए, आप सिर्फ ठीक से देख रहे हैं, आप सिर्फ लोगों को ये यहाँ पर जो ब्लू है अपना काम नेचर दिखा रहे हैं। जो आपके अंदर कभी कभी ज्वालामुखी होती है, वो आप लोगों को नहीं दिखाते, शायद आपके जो बहुत करीब है सिर्फ वो लोग देख पाते हैं। आपका गुस्सा या फिर आपका स्ट्रेस, आपकी लाइफ में शायद बहुत बहुत गिने चुने लोग ही होंगे, पर आप सबको खुलकर नहीं बताते हैं। एंड यहाँ पर भी आपका बेस चक्रा, सो या आई डू फील कि आपके अंदर बहुत 100% पालतू, आप किसी बात को लेकर बहुत जलते हैं दूसरे लोगों से। शायद आपको लगता है आपकी फैमिली लाइफ कंप्लीट नहीं है, आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं, या आपको जो चाहिए था वो आपको मिला नहीं, तो एक बात का आपको अभी तक बहुत गुस्सा है जो आपकी लाइफ में पूरी नहीं हुई है, पर ये एकदम बेस में, एकदम अंदर है, जो आपने कभी किसी को नहीं बताया है, ना ही दिखा रहे हैं, वो बस आप ही खुद जानते हैं। क्योंकि आई कैन सी इसमें कि आपके बहुत सारे सपने हैं पालतू जो पूरे नहीं हुए हैं। सो ये पायल देखकर इनफैक्ट मुझे लगता है कि थोड़ा उल्टा है, कि शायद आप चलते हैं दूसरे लोगों को देखकर कि उनके पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए, उनके पास वो सोलमेट है जो मुझे चाहिए, उनके पास वो बिज़नेस है जो मुझे चाहिए। तो दूसरे लोगों के पास वो चीज़ें हैं जो एक्चुअली आप बहुत समय से सपना देख रहे हैं। आई वांट टू सी कि आपके लिए पायल 2 वो सपना पूरा होगा या नहीं होगा, क्या होगा। रियली वांट टू सी इट, ओके, कि पायल 2 का ये सपना पूरा होगा। आप में से कुछ लोगों का स्पिरिचुअल सपना भी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कि शायद आप एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना चाहते हैं जो नहीं हो पा रहा है अभी तक, या जहाँ पर आप सोच रहे थे आप होंगे, अभी तक वो नहीं हो पाया है, राइट। सो देखते हैं कि आपका सपना पूरा होगा कि नहीं, क्या होगा मेरे पालतू के लिए, माय एंजल्स, क्या होगा। ओके, पहला है ड्रीमर 3 ऑफ swords एंड द सन, ओह माय गॉड। सो पालतू,
ये जो सपना आपका, आई नो मैं रीडिंग से थोड़ी अलग दौर पर चली गई हूँ, बट आप सब मेरे व्यूअर्स हैं, आई वांट द बेस्ट फॉर यू, ओके। सो ये 3 ऑफ सोर्ड्स जो है, सो थोड़ा समय और जाएगा, ओके। जब थोड़ा समय और जाएगा पालतू आपके लिए ये सपने को अधूरे होने में, लेकिन उसके बाद सन है आपके लिए पालतू, 100% आपका सपना पूरा होगा। आपका सपना पूरा होगा और आप बहुत 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 खुश होंगे, बहुत। ये मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी या एक रिलेशनशिप जिसके बारे में आप सचमुच में जब आप दूसरों को देखते हैं आपका मन दुखी होता है पालतू, एंड आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट फॉर यू। सो ये थोड़ी समय और तक चलेगा, पर उसके बाद आपको वो मिलने वाला है, ऑलराइट। सो यू नो आई फील जो लोग आपके लिए जल रहे हैं वो ज़्यादातर आपकी पर्सनालिटी को लेकर, जो जैसा मैंने कहा आपकी कामनेस जो लेकर, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेकर, उससे भी काफ़ी लोग जल रहे हैं। एंड कुछ लोग हैं पालतू जो यू नो आपकी हार में अपनी जीत को मानते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ये देखिए कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, जब आप बोलते हैं कि आप खुश नहीं हैं या आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ लोग हैं आपके आसपास जो खुश होते हैं ये बात को सुनकर। बट डोंट वरी, सब इग्नोर कीजिए क्योंकि आपका सपना बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड फॉर यू पालतू। राइट पालतू, आई एम श्योर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और फ्री कोर्स को जल्दी जाकर क्लेम कीजिए। थैंक यू। मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी तीसरा पाल चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि लोग आपसे जलते क्यों हैं। सो पाल 3, आई ऑलवेज रेकमेंड कि शफलिंग को मिस ना कीजिए क्योंकि उससे आपकी एनर्जी जो है इससे कनेक्ट होगी एंड आप समझ पाएंगे कि ये पायल आपके लिए है कि नहीं है। काफ़ी सारे रीडर्स बोलते हैं कि स्किप कीजिए, सीधा रीडिंग पर जाइए, पर उनकी प्रेफरेंस है, नॉट अ प्रॉब्लम। एंड आई नो आप सोच रहे होंगे कि मोनिका ये कितनी बार रिपीट करे हैं, पर ये उन लोगों के लिए है जो फर्स्ट टाइम ये चैनल पर आए हैं। ऑलराइट, सो पाल 3 देखते हैं आपके लिए क्या आता है। ओ सारे कार्ड्स गिर रहे हैं। पहला है वाई, ओके, फिर है अथॉरिटी, स्पिरिचुअल यूनियन, soulmates, Dancer Princess, New Life, okay, The Maker Earth, Dreamer 4, and The Shadow. Right. Pile 3. ये मैंने बाकी 2 पाइल्स में भी कहा है। सो हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें एक कमी की महसूस करवाती है और हमें ऐसा लगता है कि क्या है हमें जिससे लोग जलेंगे। लेकिन हमेशा ये याद रखिए कि हमारे पास ऐसा कुछ होता है जो दूसरे के पास नहीं है और ये रीडिंग के द्वारा आपको पता चल जाएगा। ऑलराइट, एंड ऑफ कोर्स आई नो आपको रीडिंग अच्छी लगने वाली है, तो जब ड्यूरिंग द रीडिंग आपको इंट्यूटिवली फील हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि चैनल और भी ग्रो हो और हम दोनों के बीच में वो ब्यूटीफुल एनर्जी एक्सचेंज हो। और वहाँ पर एक सुपर थैंक्स का भी बटन है, सो इफ यू जेनरस इनफ आपका डोनेशन भी मच अप्रिशिएटेड। थैंक यू। राइट, पाइल 3 एक रिलेशनशिप का यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रहा है, सोलमेट स्पिरिचुअल यूनियन। अगर आप एक रिलेशनशिप में ऑलरेडी है या आप मैरिड है या किसी को देख रहे हैं, सो डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप जो है एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है जिससे लोग जलते हैं। और अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में नहीं है जो एक लवर्स का है, तो ये भी हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप किसी के साथ, फॉर एग्जांपल आपका बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड है
या आपकी फैमिली में आप किसी से बहुत ज़्यादा करीब है, वो रिलेशनशिप से बहुत सारे लोग जलते हैं। ये भी एग्जांपल देती हूँ, अगर आपका फॉर एग्जांपल कोई कज़न है जिससे आप बहुत बहुत क्लोज़ है, बहुत करीब है, तो आपके दूसरे कज़न्स जो है आप दोनों के रिलेशनशिप से जलते हैं, ओके। और अगर आपकी एक बेस्ट फ्रेंड है तो आपके दूसरे फ्रेंड्स जो है वो जलते हैं आपके रिलेशनशिप से। और जैसे मैंने कहा, अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं जो एक लव रिलेशनशिप है, तो 100% आपका एक ऐसा कनेक्शन है, आप दोनों के बीच में एक ऐसी यूनियन है ब्यूटीफुल, जो उन लोगों के पास नहीं है। एंड उन्हें काफ़ी तकलीफ़ होती है ये बात से, बिकॉज ऑब्वियसली सब चाहते हैं कि उनके आसपास एक ऐसा रिश्ता हो, एक ऐसा रिलेशनशिप हो जो एक सोल फैमिली जैसा फील करे। और आपका रिलेशनशिप उस इंसान के साथ वैसा ही है, एक सोल फैमिली जैसा है। कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखिए पाल 3 कि ये इंसान कौन है, अगर आप किसी को ऐसे जानते हैं जो आपके मन के बहुत करीब है। सॉरी, ओके। पाल 3, आपके लिए बहुत स्ट्रांगली ये कार्ड आया है, मेकर एंड अथॉरिटी ऑल्सो। ये बहुत सारे डुप्लिकेट कार्ड्स जैसे आ रहे हैं एनर्जेटिकली आपके लिए, जो स्ट्रांगली मुझे बता रहे हैं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं जिसे लोग आपसे जल रहे हैं। आपका यहाँ पर ये देखकर आपका मटीरियल प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है, आप जहाँ पर अगर काम कर रहे हैं, आपके कलीग्स जो है वो काफ़ी जलते हैं, स्पेशली अगर आपका रिलेशनशिप जो है आपके सुपीरियर्स या सीनियर्स के साथ बहुत अच्छा है, ओके। या अगर आप खुद एक मैनेजर पोजीशन पर है तो आपकी पोजीशन से बहुत सारे लोग जो है वो जल रहे हैं आपकी। जो आपका अथॉरिटी है आपकी करियर को लेकर, या अगर आपने अपना नया बिजनेस शुरू किया है, कुछ खड़ा किया है, तो उससे भी लोग इतने खुश नहीं हैं। तो आपके फाइनेंसेस, आपके करियर, ये दोनों चीज़ को ध्यान में रखते हुए, तो ये बेसिकली ऑलमोस्ट सब कुछ आ रहा है, राइट। आपका रिलेशनशिप, आपका करियर, आपका फाइनेंसेस, बेसिकली आपकी पूरी ज़िंदगी से ओके लोग जल रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि क्या मैंने क्या उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने क्या गुनाह किया है, मैंने कौन से बुरे कर्म किए जो मुझे ये सब कुछ नहीं मिल रहा है। एंड क्योंकि आपकी लाइफ जो बाहर से ऐसे दिख रही है लोगों को, जिस तरीके का वो देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि लोग ये चाहते हैं, isn't it? लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ में एक रिलेशनशिप हो जो अच्छी हो, करियर फाइनेंसेस अच्छे हो, हेल्थ अच्छा हो, स्पिरिचुअलिटी अच्छी हो। एंड ये जनरली आपके लिए पूरा दिख रहा है। स्पिरिचुअलिटी से भी लोग इतने ज़्यादा नहीं जलते हैं जितना रिलेशनशिप और फाइनेंसेस को लेकर। जब भी लोग आपको देखते हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने कौन सा बुरे कर्म किए हैं कि उनके पास ये सब कुछ नहीं है जो आपके पास है, पाल 3। सोचिए, राइट। एंड देन वी हैव योर डांसर प्रिंसेस एंड ड्रीमर 4। पाल 3, ड्रीम ऑफ प्रिंसेस, ये एक एक्सप्रेशन का कार्ड है, ठीक है। ये भी है कि आप छुपाते नहीं हैं, जो आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें चल रही है आप सबको दिखाते हैं, आपको छुपाने की ज़रूरत भी नहीं है, राइट। पर फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोशल मीडिया में डालते होंगे ये सारी चीज़ें, या अगर आपने कुछ नई चीज़ें खरीदी है तो आप सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, लोग देख रहे हैं, आप एक्सप्रेस करते हैं अपनी खुशियों को, आप छिपाते नहीं हैं। एंड क्या बोलूँ अब पाल 3 ओके। एंड देन वी हैव योर शैडो। एक क्लैरिफाई निकालती हूँ मैं शैडो के लिए, माय एंजल्स, शैडो यहाँ पर क्यों है प्लीज़। एंड ड्रीमर 4, you have your death, 6 of cups, pile 3। ये जो आप ज़िंदगी जी रहे हैं वो बहुत सारे लोगों का सपना था उनकी ज़िंदगी के लिए, ओके। कहीं ना कहीं जब वो आपको देखते हैं, शैडो मतलब उनको अपनी कमी वो दिखने लगती है, या फिर वो सोचते हैं कि अरे ये तो मेरा सपना था पर मेरा सपना पूरा हुआ ही नहीं, इसका सपना पूरा हो गया, ये जो लोगों का बचपन का सपना था, या फिर जैसा मैंने कहा उनके अंदर वो जो कमी कि मैं इतना मेहनत या इतनी मेहनत कर रही हूँ अपने काम में, पर
मेरा नसीब इतना अच्छा नहीं है, मेरा लक इतना अच्छा नहीं है जो मुझे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं। सो ये ऑब्वियसली लोगों की नज़रिया है, आपका नज़रिया खुद के लिए बिल्कुल अलग हो सकता है, पर ऐसे लोग देख रहे हैं, ऐसे लोग फ़ील कर रहे हैं, ओके? तो जब जैसा मैंने कहा, जब भी वो आपसे बात करते हैं, एक एक कमी सी उनके अंदर महसूस होती है, और ये आपके कुछ फ्रेंड्स भी आई कैन सी जो आपके लिए ऐसे फ़ील करते होंगे, ये देखिए थोड़ा-सा अलग है, ओके? तो ये सब फ्रेंड्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सबसे बड़ा है और पीछे छोटे-छोटे दिख रहे हैं, राइट? आई होप आपको ये दिख रहा है। सो अब आपके फ्रेंड्स भी कभी-कभी आपके सामने अपने आप को छोटा महसूस करने लगते हैं, और ये इसलिए नहीं कि आप उनके सामने दिखावा करते हैं, पर जैसा मैंने कहा, शायद उनके पास वो चीज़ें नहीं हैं जो आपके पास है, या उन्हें ऐसा लगता है, ओके? एंड आपकी लाइफ जो है धीरे-धीरे जैसा टाइम गुज़रता जा रहा है, उतना ही अच्छा होता जा रहा है। एक बदलाव सा दिख रहा है आपके अंदर। सो आप खुद वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, पर बाकी लोग जो आपकी तरफ देख रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं कि येस, पालथ्री के लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, अब चीज़ें बदल रही हैं, उनकी लाइफ और भी बढ़िया होता जा रहा है। सो पहले-पहले लोग आपसे इतने जलते नहीं थे, पर जितना आपका एज हो रहा है, जितना आप लाइफ में अचीव कर रहे हैं, उतना ही लोग आपके आसपास इससे इतना खुश नहीं है, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका जो फैमिली और फ्रेंड्स में, वहाँ पर भी आप एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, ओके? ये मत काउंट कीजिए कि उनके पास बंगला कितना है, आपके पास बंगला कितना है, वैसा नहीं। जैसा मैंने कहा अभी, एक रिलेशनशिप के मामले में, एक अथॉरिटी के मामले में, या वो करे जो आपको अच्छा लग रहा है, ये सारी चीज़ें कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल भी आप आगे काफ़ी बढ़ गए हैं बाकी लोगों के हिसाब से। सो ये जो आप रेस में आगे बढ़ गए हैं और वो पीछे रह गए हैं, वो उन्हें काफ़ी चुभता है। ऑलराइट पालथ्री, आई नो आपको रीडिंग अच्छी लगी, सो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने फ्री टैरो कोर्स को क्लेम करना मत भूलिए। मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।